तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, वो है रीजनिंग की सीरीज़। और रीजनिंग वाली सीरीज़ में हम दूरी एंड डिस्टेंस वाला या डायरेक्शन वाला टॉपिक कर रहे थे। डायरेक्शन वाले टॉपिक में हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और आज 2 क्लासेस और बची है हमारी उसमें। एक तो नॉर्मल जो डायरेक्शन आपने सीखा भी होगा कि 10 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर गया, दायां मुड़ा बायां मुड़ा, वो बेसिक्स वाला, वो लास्ट में करेंगे हम। बेसिक को सबको पता है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये एग्जाम में 101% चांस है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इसको बोलते हैं परछाई पर आधारित क्वेश्चन। परछाई पर आधारित क्वेश्चन, शैडो बेस्ड क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको देखते ही बहुत सारे बच्चे ड्रॉप कर देते हैं क्वेश्चन को। मगर मैं आपको भरोसे दिलाता हूं, अगर आपने मुझे आगे के 5 मिनट दिए तो आप इन क्वेश्चनों को कभी नहीं छोड़ोगे और एग्जाम में आएगा तो फ्री का 1 नंबर देके आपको ही जाएगा। बहुत इजी और बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चंस का होता है, वो हम आज सीखेंगे। तो आज हम सीख रहे हैं डायरेक्शन वाले टॉपिक में शैडो बेस्ड क्वेश्चंस। ये परछाई पर आधारित क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चंस का कुछ बेसिक्स रूल है, और वो बेसिक्स रूल या नियम क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन फिक्स है, या तो सुबह पूछे जाएंगे या फिर शाम को पूछे जाएंगे। क्या मतलब है इसका? क्वेश्चन में कंडीशंस ये तो सुबह की होगी या शाम की होगी, कभी नहीं होगी कि दिन की कंडीशंस। क्यों? क्योंकि सुबह और शाम में एक चीज फिक्स है। क्योंकि मॉर्निंग एंड इवनिंग में एक चीज फिक्स है कि मॉर्निंग में जो सन होगा, मॉर्निंग में जो सन होगा वो हमेशा ईस्ट की तरफ होगा। मॉर्निंग में जो सन होगा वो ईस्ट की तरफ होगा, ये कंफर्म है, इसको कोई बदल नहीं सकता, विधि का विधान है। और इवनिंग में जो सन होगा वो हमारा वेस्ट की तरफ होगा, पश्चिम की तरफ होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता, यह विधि का विधान है। इसलिए ये क्वेश्चन हमेशा लैंग्वेज बेसिस ऐसे आएगा कि एक सुबह की बात है, ऐसा हो रहा था, अलाना हो रहा था, फलाना हो रहा था, या एक शाम की बात है, ऐसा हो रहा था, अलाना हो रहा था, फलाना हो रहा था। क्योंकि इन दो में फिक्स है। परछाई सूरज पे ही आधारित है, सूरज होगा जब सन होगा तभी परछाई बनेगी। और दिन भर में तो सन किधर भी हो सकता है भाई, तो परछाई की डायरेक्शन इधर उधर बनेगी, तो क्वेश्चन एग्जैक्ट निकाल नहीं सकेंगे। इसलिए जब भी आपको परछाई वाले क्वेश्चन दिखेंगे मेरे दोस्त, आपको कैसा डाटा मिलेगा, या तो वो मॉर्निंग की बात होगी या वो इवनिंग की बात होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? बिफोर द सनसेट एंड आफ्टर द सनराइज, तभी ये क्वेश्चन बनते हैं। इंग्लिश में ऐसा लिखा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरे, इस क्वेश्चन में एक और कंडीशन आपको दिखती है कि हमेशा परछाई या तो दाएं बन रही होगी या परछाई बाएं बन रही होगी, या तो परछाई के लिए बोलेगा राइट में परछाई बन रही है, या परछाई के लिए बोलेगा लेफ्ट में परछाई बन रही है, या तो परछाई के लिए बोलेगा फ्रंट में परछाई बन रही है, या फिर परछाई के लिए बोलेगा बैक में परछाई बन रही है, या तो आगे परछाई बन रही है या फिर पीछे परछाई बन रही है। इसके अलावा परछाई कहाँ बनेगी? यार सूरज मेरे आगे रहेगा तो परछाई मेरे पीछे बनेगी, सूरज मेरे पीछे रहेगा तो परछाई मेरे आगे बनेगी, सूरज मेरे राइट में रहेगा तो परछाई मेरे लेफ्ट में बनेगी, सूरज मेरे लेफ्ट में रहेगा परछाई मेरे राइट में बनेगी। अब सूरज ठीक मेरे ऊपर तो रहेगा नहीं, और सूरज ठीक मेरे ऊपर रहेगा भी तो दिन में रहेगा। क्वेश्चन तो दिन में बनता ही नहीं है, क्वेश्चन तो सुबह और शाम ही बनता है। आप ढूंढ लेना गूगल यूट्यूब किताबों में, कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। हो गया? बस इतनी बातें समझ में आ गई ना? डन। इन क्वेश्चंस में हमेशा से ये क्राइटेरिया होगा, वो टाइम दे देगा आपको कि ये बात सुबह की है या शाम की है। ठीक है, सुबह से क्या आइडिया लग जाएगा? फिक्स हो जाएगा कि सूरज ईस्ट में ही होगा। और शाम से क्या आइडिया लगेगा? फिक्स हो जाएगा कि सूरज वेस्ट में होगा। जब हमें सूरज का पता चल जाएगा, पहले सूरज का पता कर लेंगे कहाँ है सूरज। सूरज का पता लग जाएगा तो हमें यह भी क्वेश्चन में दिया होगा कि परछाई किधर बन रही है, लेफ्ट में बन रही है तो राइट में बन रही है, राइट में बन रही है कि लेफ्ट में बन रही है, फ्रंट में बन रही है, बैक में बन रही है। ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। ये बातें समझ में आई? ठीक है, अब ये बातें समझ में आई है तो क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। 5-6 तरीके के क्वेश्चन, 5-6 प्रैक्टिस में कराऊंगा तुम्हें, तुम लास्ट में खुद ही कर दोगे। अब मैं बता रहा हूँ, विद इन 4 सेकंड, विद इन 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल के दे दोगे। तो विद इन 2 सेकंड 5 सेकंड के अंदर में इसका आंसर निकल जाएगा। बस भरोसा रखिएगा और सीखने की कोशिश करिएगा। ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा। क्या है ये क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। एक सुबह यह है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं।
थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाएं ओर हो तो सुमित का मुंह किस दिशा में है? ऑप्शंस देने की जरूरत नहीं है, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ये चार ही ऑप्शन हमेशा रहेंगे। तो ऑप्शन क्या देना था? लेट मी चेक, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। फॉन्ट आपको दिख पा रहा है या नहीं? हाँ, दिख पा रहा होगा आपको फॉन्ट, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो अगर नहीं दिखेगा तो इसको थोड़ा और बड़ा कर देंगे। सब कुछ अपने हाथ की बात है। अब आपको दिख रहा होगा। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाएं ओर है तो सुमित का मुंह किधर है? सिंपल सा करने का तरीका, सबसे सिंपल करने का तरीका। बात कब की है सर? बात सुबह की है। तो जो हमारे सन होंगे, जो हमारे सूर्यदेव होंगे, सूर्यदेव का फिक्स हो गया कि सूर्यदेव किधर होंगे? सूर्यदेव हमारे होंगे ईस्ट में। लिख दिया ईस्ट। अरे सुबह के सुबह की बात है तो सूर्यदेव कहाँ होंगे? पूरब में ही तो होंगे, कन्फर्म है। इसके बाद आपको वो पकड़ना है जिसके लेफ्ट और राइट बोला है। किसी ना किसी का तो लेफ्ट और राइट बोला होगा। सुमित की परछाई मोहित के ठीक राइट है, ये देखो, सुमित की परछाई मोहित के ठीक राइट है। दायां को क्या बोलते हैं? राइट है। किसके राइट है? मोहित के ठीक राइट है। सुमित की परछाई मोहित के ठीक राइट है। और आपको ढूंढ ढांड के वही लाना है जिसका भी बोला है, जिसका बोला है उसका ही लाना है। मोहित बोला था तो मोहित के राइट, तो आप यहां पे राइट लिख दो। और किसके राइट बोला था? मोहित के राइट बोला था। किसके राइट बोला था? मोहित के राइट बोला था। और आपका आंसर आ गया बस। आपका आंसर आ गया बस। और आप बोलोगे यार आंसर कैसा आया? समझ में तो नहीं आया। अरे मेरे दोस्त, आपने पुरानी क्लास पढ़ी होती ना मेरी, तो आपको कंफर्म पता होता। चार साइड होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? जब भी हमको राइट घूमना होता है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये आपको पढ़ाया है। और जब भी हम लेफ्ट घूमेंगे तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब होता है, ये आपको पढ़ाया गया है। अभी सूरज ईस्ट में है और हमको राइट जाना है, तो राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अभी सूरज ईस्ट में है ये, और क्लॉकवाइज घूमूंगा तो घड़ी की दिशा में घूमूंगा। घड़ी ऐसे जाती है 90 डिग्री, तो कहाँ आ जाएगा भाई? साउथ में आ जाएगा। सूरज किधर था? इस ईस्ट से लगाया मैंने, ईस्ट में। और इसका एक राइट घूमना था, क्योंकि राइट घूमना था। राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो किधर आ गया मेरा मुंह? मेरा मुंह आ गया दक्षिण में। और ये जो दक्षिण मुंह आएगा, दक्षिण मुंह उसी का आएगा जिसका लेफ्ट राइट हम जाएंगे। तो हम लेफ्ट राइट किसके गए थे? मोहित के। तो इसका मतलब जो मोहित भाई है ना, मोहित भाई का मुंह, मोहित भाई का मुंह दक्षिण में है, इससे ये पता चलता है। बट उन्होंने सुमित का मुंह पूछा है। जब मोहित का मुंह दक्षिण में है तो सुमित का मुंह किधर होगा? जब मोहित का मुंह दक्षिण में है तो सुमित का मुंह किधर होगा? उत्तर में होगा। सिंपल सा आंसर हमारा आ गया। जब मोहित का मुंह दक्षिण में होगा तो सुमित का मुंह उत्तर में ही होगा, क्योंकि ये खुद से फिक्स है कि जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये इधर देखेगा तो दूसरा इधर ही देखेगा, ये इधर देखेगा तो दूसरा इधर ही देखेगा। ये खुद मत सोच देना कि सर वो पुल पे बैठ के पाँव नीचे लटका के सबका मुंह एक साइड ही था, ऐसे में बात कर रहे थे। नहीं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो खुद ही एज्यूम करना है। अगर किसी का मुंह इधर होगा तो मतलब दूसरे वाले का इधर ही होगा, किसी का इधर को होगा तो दूसरे वाले का इधर को ही होगा। ये खुद ही एज्यूम करना है। और मोहित का मुंह हमने दक्षिण निकाल दिया था, तो सुमित का मुंह किधर होगा? उत्तर होगा। बेसिक सा क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। उम्मीद करता हूं अब आपकी ये बात समझ में आ गई होगी। एक और ट्राई करते हैं, बात समझ में नहीं आएगी तो बात अब समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है और इस क्वेश्चन को करने का ट्राई आप करेंगे मेरे दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे बताया है वैसे करें। एक श्याम, आंचल व सपना एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि आंचल की परछाई सपना के दाईं ओर है, दाईं का मतलब होता है राइट, सपना के राइट है, तो सपना का मुंह किस दिशा में है? दैट्स इट।
सिंपल सा तरीका बताया। सर बात कब की है? तो बात है शाम की, और शाम की बात है तो सूर्यदेव का फिक्स है कि शाम को सूर्यदेव किधर होने वाले हैं? शाम को सूर्यदेव पश्चिम में होने वाले हैं। पश्चिम बोले तो वेस्ट में होने वाले हैं शाम को, तो ये फिक्स होता है। फिर उसको पकड़ना है जिसका लेफ्ट और राइट बोला होगा। यहां पे किसका लेफ्ट और राइट बोला है? यहां पे बोला है सपना के राइट, यहां पे बोला है सपना के राइट। क्या बोला है? सपना के राइट बोला है, सपना के राइट बोला है। तो फिर हमको अपनी डायरेक्शन बनानी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डाटा होता है। सूरजदेव किधर थे? वेस्ट में थे। अब वेस्ट से कहाँ जाना है? राइट जाना है। अब पुराने बच्चों को पता है राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और यहाँ से राइट ये वेस्ट हो गया। अब वेस्ट से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमूंगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? नॉर्थ में। तो मेरा आंसर आ जाएगा नॉर्थ, मेरा आंसर आ जाएगा उत्तर। मगर ये नॉर्थ किसका मुंह आता है? जिसके लेफ्ट राइट जाते हैं उसी का मुंह जाता है, तो ये सपना का मुंह होगा उत्तर में। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में सपना का ही मुंह पूछा है, तो सही आंसर उत्तर ही हो जाता। अगर आंचल का मुंह पूछते तो आंचल का मुंह किधर होता है? दक्षिण में, क्योंकि सपना अगर उत्तर में देख रही है तो फिक्स है आंचल अगर दक्षिण में देख रही है, तभी तो बात करेंगे आपस में। अगर सपना उत्तर में देख रही है तो फिक्स है आंचल दक्षिण में देख रही है। बट यहाँ पे तो सपना का ही मुंह पूछा था, तो उत्तर ही हमारा आंसर हो जाएगा। परछाई वाले क्वेश्चन, इससे सिंपलेस्ट वे में आपको कोई नहीं समझा सकता, और इससे सरल भी नहीं हो सकता। बहुत इजी वे है, बहुत सरल तरीका है। देखो, आप रीजनिंग कर रहे थे तो करो रीजनिंग, एक प्रैक्टिस और कर लीजिएगा। एक सुबह सुमित और सुमन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, यहां पे मैंने बोला था परछाई है तो आगे हो सकती है, तो पीछे हो सकती है, तो दाएं हो सकती है, तो बाएं हो सकती है। यहां पे पीछे वाला कॉन्सेप्ट है, बैक वाला कॉन्सेप्ट है। तो सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। एक सुबह सुमित और सुमन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है तो सुमित का मुंह किस दिशा में है? और सुमित का ही पूछा गया है। ये तो उससे भी आसान क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? सुबह की बात है तो हमारे सूर्यदेव किधर है? सुबह की बात है तो पहले सूर्यदेव का पता कर देते हैं, तो सूर्यदेव ईस्ट साइड होंगे, ये बात कन्फर्म है। विधि का विधान है, सुबह सूरज पूरब में रहता है, यहां तक किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बोला है सुमित की परछाई ठीक सुमित के पीछे है। परछाई पीछे कब होती है? जब उजाला आगे हो। नहीं समझे बात? आपके घर में, आप तो इस वीडियो को रात को पढ़ रहे होंगे, दिन में पढ़ रहे होंगे। अगर आप दिन में पढ़ रहे हो और सुबह की बात है तो सुबह सूरज इधर से आता पूरब साइड से, तो परछाई हमेशा देखना परछाई उधर बनेगी। शाम को सूरज वेस्ट में चले जाता है तो परछाई हमेशा इधर बनेगी। और अगर आप रात को क्लास ले रहे हो तो जिधर आपके कमरे में बल्ब जला होगा ना, उसको सूरज एज्यूम कर लो। अगर आपके कमरे में बल्ब इधर जल रहा है, बल्ब इधर से जल रहा है, तो परछाई उधर बन रही होगी, अपोजिट बन रही होगी। इधर से लाइट आ रही होगी तो परछाई बैक बन रही होगी, पीछे से लाइट आ रही होगी तो परछाई आगे बन रही होगी। हमेशा लाइट और परछाई एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। जिधर से लाइट आएगी उसी के पीछे परछाई बनेगी, उसी के अपोजिट परछाई बनेगी। लाइट आगे से चमकाओगे तो परछाई कहाँ बनेगी? पीछे। लाइट राइट से चमकाओगे तो परछाई कहाँ बनेगी? लेफ्ट। लाइट लेफ्ट से चमकाओगे परछाई कहाँ बनेगी? राइट। अब सूरज जब ईस्ट में है तो परछाई किधर होनी चाहिए? वेस्ट में होनी चाहिए। ये बोल रहा सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है। तो जब सूरज ईस्ट में है तो हमको ये बात पता चलती है, अगर सूरज ईस्ट में है तो परछाई क्या होनी चाहिए थी? वेस्ट में होनी चाहिए थी। क्योंकि हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि जिधर से उजाला आएगा ना उसके विपरीत दिशा में ही परछाई होगी। और जब सूरज देव ईस्ट में है तो परछाई वेस्ट में होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तुम खुद देख लो, अपने कमरे में बल्ब को जला लेना ईस्ट की तरफ, और फिर परछाई को देखना वेस्ट में बनेगी। खुद देख लेना। सुबह सुबह सूरज इधर से आता तो परछाई उधर बनेगी। वही बोल रहा हूं, सुबह की बात है तो सूरज ईस्ट में तो परछाई वेस्ट में होनी चाहिए। अब वो बोल रहे जो परछाई है ना वो सुमित के पीछे है, तो सुमित के पीछे परछाई तभी तो होगी जब सुमित का ना, इस सुमित का मुंह इधर को होगा।
जब सुमित का मुंह इधर होगा तभी तो उसके पीछे होगी। जैसे ना इस कमरे में जहां पर मैं शूट कर रहा हूं बल्ब इधर है, तो बल्ब इधर है, तो मेरा मुंह जब बल्ब की साइड है तभी तो परछाई मेरे पीछे बन रही होगी। परछाई का तो फिक्स है पीछे, और सूरज का भी फिक्स है ईस्ट में। और ये बोल रहा है कि सुमित के पीछे परछाई है, तो सुमित के जब पीछे परछाई है तो मतलब सुमित का मुंह इधर को होगा, ईस्ट में। और यही पूछा कि सुमित का मुंह किस दिशा में है, इसका सही आंसर ईस्ट है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। होपफुली आप समझ पाए होंगे इस बात को, और नहीं समझे होंगे तो टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जैसा भी आपको पूछना है आप पूछ लीजिएगा, मगर मैंने प्यार से समझा दिया है, आ जाना चाहिए। वंस मोर ट्राई आप कर लीजिएगा। एक सुबह एमटीएस का क्वेश्चन है, विशाल और उदय एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि उदय की परछाई विशाल के बाईं ओर है, बाईं बोलते लेफ्ट, बाईं ओर है, तो विशाल का मुंह किस दिशा में होगा, तो विशाल का मुंह किस दिशा में होगा, ये आपने बताना। एक सुबह विशाल और सुमित एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मॉर्निंग की बात है। उदय की परछाई विशाल के लेफ्ट ओर है। मॉर्निंग की बात है तो हमारे सूर्यदेव कहां होने वाले हैं, सूर्यदेव होते हैं मॉर्निंग में ईस्ट में। फिर हमको उसको पकड़ना है जिसके लेफ्ट और राइट बोला है। यहां पे बोला है विशाल के लेफ्ट, यहां पे विशाल के लेफ्ट बोला है, तो मैंने लिखा है विशाल के लेफ्ट। अब हमको अपनी डायरेक्शन बनानी थी, और डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सूरज देव ईस्ट में है और ईस्ट से मुझे जाना है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, लास्ट क्लास में बताया था, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। और अगर सूरज इधर है तो घड़ी तो ऐसे चलती है, तो इसको उल्टा घुमाना पड़ेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, तो कहां पहुंच जाऊंगा मैं, नॉर्थ में। ईस्ट में था और उल्टा घूमूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा, नॉर्थ में। तो मेरा सही आंसर क्या आया, नॉर्थ। और नॉर्थ को क्या बोलते हैं, उत्तर दिशा, मेरा सही आंसर आया। ये जो मुंह आता है उसी का मुंह निकलता है जिसका लेफ्ट राइट गए हैं, और हम किसके लेफ्ट राइट गए थे, विशाल के लेफ्ट राइट। तो ये फिक्स हो गया है कि विशाल का जो मुंह होगा, विशाल का मुंह उत्तर में होगा। और जब विशाल का मुंह उत्तर में होगा, पूछ ही विशाल करा है तो आंसर ही उत्तर हो जाएगा। और अगर उदय का पूछता हो तो हमको क्या सोचना है कि विशाल जब उत्तर में देख रहा है तो उदय दक्षिण में देख रहा होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। कितना सिंपल तरीका मैंने बता दिया है परछाई वाले क्वेश्चंस का। कॉन्सेप्ट बेस इस क्वेश्चन को करते रहोगे ना तो रात बीत जाएगी। जस्ट ट्रिक लगाओगे, जस्ट दिमाग लगाओगे, जो बोला है ना ऐसा करोगे ना क्वेश्चन, कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के तौर पे, परछाई वाले क्वेश्चन आज के बाद आपके क्लियर हो जाने चाहिए। बस लास्ट बच गया डायरेक्शन वाले टॉपिक में, रीजनिंग में एक और टाइप बच गया है, पाइथागोरस प्रमेय वाले। लास्ट क्लास में हम उस पर भी चर्चा करेंगे। सूर्योदय के समय बबली अपनी परछाई के विपरीत दिशा में चलना शुरू करती है। अचानक उसके विपरीत दिशा से आता बंटी उसको मिलता है, तो बंटी का मुंह किस दिशा में, जिधर वो जा रही थी उसके अपोजिट में बंटी आ रहा है, तो बंटी का मुंह आपको बताना है। अरे गुरुदेव कितना इजी क्वेश्चन है यार। सुबह की बात है, हमारे सूर्यदेव कहाँ हैं, सुबह की बात है तो हमारे सूर्यदेव कहाँ होने चाहिए, सुबह सुबह सूर्यदेव होते ईस्ट में। बबली अपनी परछाई के विपरीत चलना शुरू करती है। जब अभी हमने बोला था अगर सुबह सुबह सूरज ईस्ट में तो परछाई कहाँ होगी, वेस्ट में। बोला कि नहीं बोला, जिधर से उजाला आता है ना परछाई उसके अपोजिट बनती है। घर पे अगर रात को इस क्लास को ले रहे हैं आप तो बल्ब देख लेना, जिधर तुमने अगर इस वाली वॉल पे बल्ब चमका है ना तो इधर वाली वॉल पे परछाई बनेगी, और इस वाली वॉल पे बल्ब होगा तो इस वाली वॉल पे परछाई बनेगी अपोजिट। अब जब सूरज ईस्ट में है तो परछाई किधर होगी, तो परछाई कहां होगी, परछाई होगी वेस्ट में या परछाई होगी पश्चिम में, क्योंकि सूरज तो पूरब में है, सूरज तो पूरब में है सुबह सुबह, तो परछाई कहां होगी, परछाई होगी पश्चिम में होगी। और जो ये बबली है ना परछाई के विपरीत जा रही है, मतलब परछाई के उल्टी भाग रही है वो। उल्टा मतलब अपोजिट।
अगर परिछाई उत्तर है तो वो दक्षिण भागेगी, परिछाई दक्षिण है तो वो उत्तर भागेगी, परिछाई लेफ्ट है तो वो राइट भागेगी, परिछाई वेस्ट है तो वो ईस्ट भागेगी, परिछाई ईस्ट है तो वो वेस्ट भागेगी। तो हमने परिछाई निकाली तो परछाई तो वेस्ट में है और बबली उसके अपोजिट भाग रही है, तो इसका मतलब बबली किधर भाग रही है, उसका मतलब बबली भाग रही है ईस्ट की ओर। वो परछाई के अपोजिट भाग रही है। पहले मैंने सूरज से परछाई निकाली और फिर वो बोला परछाई के अपोजिट जा रही है, तो मैंने बबली को इधर भगा दिया। फिर अचानक से उसके विपरीत दिशा से बंटी आ रहा है और जिधर बबली क्या जा रही है, बबली के भी विपरीत, बबली के उल्टा बंटी जा रहा है। तो बबली जब इधर जा रही तो बंटी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। बबली जब इधर आ रही थी तो बंटी उसका उल्टा जा रहा है, तो मतलब बंटी इधर जा रहा है और वो बोल रहा है कि बंटी का मुंह किधर है और इधर कौन सी दिशा होती है, इधर ईस्ट दिशा होती है। आपको पता है बंटी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इतना इजी क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं परछाई वाले क्वेश्चन या डायरेक्शन में जो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट बनता है, उम्मीद कर रहा हूं मैं कि ऐसी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी, लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर भी अगर लेफ्ट और राइट के कॉन्सेप्ट और परिछाई वाले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो क्लियर करना है, ये पेपर में जरूर आएगा, 101% एसआई के पेपर में आने वाला है। तो आप दोबारा से अपने डाउट के साथ क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में जो बहुत अच्छी होने वाली है। धन्यवाद।